नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं और प्राचीन इतिहास के पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल से संबंधित एमसीक्यूज को लगाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम लोग मध्य एशिया से भारत के संपर्क के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया, शक वंश, पहलव या पार्थियाई और कुषाण वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये सारे के सारे मध्य एशिया के संबंध रखते थे और ये भारत पर आक्रमण किए एक एक करके। सबसे पहले हिंद यूनानी आक्रमण किए, उसके बाद शकों ने आक्रमण किया, उसके बाद पहलव या पार्थियाई, उसके बाद कुषाण शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। आप लोग मध्य एशिया को देख लीजिए इस मैप में थोड़ा सा। मध्य एशिया किसे कहते हैं? तो मध्य एशिया वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके अलावा किर्गिस्तान और तजिकिस्तान का क्षेत्र आता है। इतना जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, यही कहलाता है मध्य एशिया। तो चलिए अब एक एक करके एमसीक्यूज को देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर आप यूपीएससी, जेपीएससी या यूपी पीसीएस या अदर हिंदी भाषी राज्यों के स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस मध्य एशियाई शासकों ने किया? यह प्राचीन इतिहास का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। ए में शक वंश, बी में हिंद यूनानियों ने, सी में पहलव, डी में कुषाण। तो सबसे पहले हिंद यूनानी ने आक्रमण किया था। ये हिंद यूनानी कहाँ के रहने वाले थे? तो मध्य एशिया के। आगे मैं पूछूंगा मध्य एशिया के कौन कौन से क्षेत्र से वे रहने वाले थे। 2 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के किसने जारी किए? या ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो ए में गुप्त शासकों ने, बी में पहलव, सी में शक, डी में कुषाण। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कुषाण। कुषाण शासकों ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 3 नंबर प्रश्न है, हिंद यूनानी वर्तमान के किस देश से संबंध रखते हैं? ए में अफगानिस्तान, बी में पाकिस्तान, सी में तजाकिस्तान, डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, इनमें से सभी। यानी ये तीनों आते हैं हिंद यूनान के अंतर्गत। अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और तजाकिस्तान। यही 3 क्षेत्र आते थे हिंद यूनानी के अंतर्गत। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। 4 नंबर प्रश्न है, हिंद यवन के बाद भारतीय क्षेत्र पर किसने हमला किया? तो ए में पहलव, बी में शक, सी में कुषाण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स शक। सबसे पहले आए हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। चौथे नंबर पर कुषाण आते हैं, तो ध्यान में रख लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। 5 नंबर प्रश्न है, पहलव या पार्थियाई का मूल निवास स्थान कहाँ था? ए में ईरान, बी में अफगानिस्तान, सी में पाकिस्तान, डी में उज्बेकिस्तान। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ईरान। ये ईरान के रहने वाले थे। कहीं कहीं पे आपको सीरिया भी देखने को मिल जाएगा। तो पहलव या पार्थियाई याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर प्रश्न है, शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 2। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी 5 शाखाएं थी जो भारत और अफगानिस्तान के में अलग अलग क्षेत्रों में इसकी राजधानियां बटी हुई थी। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह शासक जिसने शकों को खदेड़ दिया, वह कहाँ का रहने वाला था? ए में सियालकोट, बी में शाकल, सी में उज्जैन, डी में मथुरा। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी नंबर उज्जैन। उज्जैन का वह शासक था जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए था और वही शकों को खदेड़ दिया था भारत से बाहर की तरफ। तो ये आपको पता चल गया होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स। 8 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने किसके शासनकाल में आए थे? तो ए में हिंद यूनानियों के शासनकाल में, बी में शकों के शासनकाल में, सी में पहलवों के शासनकाल में, डी में कुषाण शासकों के शासनकाल में। इसका आंसर सी हो जाएगा, पहलवों के शासनकाल में। ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स। 9 नंबर प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुई? ए में अजातशत्रु, बी में कालाशोक, सी में अशोक, डी में कनिष्क। इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। अजातशत्रु के शासनकाल में पहला हुआ था बौद्ध संगति का आयोजन।
कालाशोक के शासनकाल में दूसरा, और तीसरा अशोक के शासनकाल में, और चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, मैंने ये पढ़ा चुका है, आप लोग जा करके इतिहास वाले वीडियो में देख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ए में नागार्जुन, बी में वसुमित्र, सी में अतुल, डी में राजशेखर। इनका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी नागार्जुन, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को दिया था फ्रेंड्स भारत में, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप मेरा आर्थिक सहायता करना चाहें तो गूगल पे या फ़ोन पे यहाँ पर नंबर है 9631125828। एक बार और बोल देता हूँ 9631125828। आप लोग इस पर आर्थिक सहायता कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए गरिमा यश के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।